बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो मुजफ्फरपुर ही होता है ना। और मुजफ्फरपुर के बच्चे काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म करते हैं और जितने सौरभ सर ने फोटोज दिखाए उसमें काफ़ी सारे बच्चे मुजफ्फरपुर और आसपास के भी होंगे। तो इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ पे मेंटर्स उत्सव की शुरुआत की है। और 2025 वाला जो सेशन स्टार्ट होगा, जब आप अभी मार्च में अपने बोर्ड का एग्जाम देंगे या स्कूल का एग्जाम देंगे, एनुअल एग्जाम, उसके बाद की पढ़ाई आप मेंटर्स उत्सव में मुजफ्फरपुर में ही रह के कर सकते हैं। आपको पटना जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन होता है कि जब बच्चे अपना शहर छोड़ के कहीं और जाते हैं तो सबसे पहले तो उनका घर से कनेक्शन हट जाता है। और खासकर जो अर्ली एज के बच्चे, जैसे आज हमने क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के बच्चों को बुलाया है, तो इन बच्चों का अगर घर से कनेक्शन हट जाता है तो आजकल इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि बच्चे पढ़ाई के रास्ते से भटक के कुछ और में भी इंगेज हो जाते हैं। तो अब आप घर में रह के पढ़ सकेंगे, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। दूसरा चीज और भी होता है, जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको कोचिंग के फी के साथ साथ हॉस्टल का फी भी देना पड़ता है। और आप देखेंगे जो हॉस्टल का फी है 2 साल का जोड़ के, 3 साल का जोड़ के, वो कोचिंग के फी से ज्यादा हो जाता है। तो वो बचत भी बच्चों को हो सकती है, पेरेंट्स को हो सकती है, जब वो यहाँ रह के पढ़ेंगे। और मैं आपको अश्योर करूंगा कि जो मेंटर्स का शुरू से सोच रहा है वो रिजल्ट रहा है। आप देखेंगे जितने भी रिजल्ट सर ने दिखाए आपको, 13 साल में 23 बार बिहार का टॉपर मेंटर्स ने ही प्रोड्यूस किया है। और ऐसे ही जेई मेन हो, जेई एडवांस हो या नीट एग्जाम हो, क्लासरूम कोचिंग की बात करें अगर हम लोग, कि बिहार झारखंड में बहुत सारे कोचिंग हैं, बाहर के कोचिंग भी बिहार झारखंड में है, लोकल कोचिंग भी है, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्लासरूम कोचिंग से कहाँ हुआ है, तो मेंटर्स एडुसर्व से ही होता है। चाहे वो जेई मेन का हो, जेई एडवांस का हो, नीट का हो, मैथमेटिक्स ओलंपियाड का हो, साइंस ओलंपियाड का हो, या बोर्ड के रिजल्ट की भी बात अगर हम लोग करें, क्योंकि फोकस हमेशा रिजल्ट पे ही है। तो मुजफ्फरपुर में भी लोग वो सारी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि बच्चे यहीं रह के, अपने घर में ही रह के बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना। तो ये कमिटमेंट के लिए ही मैं आपसे मिलने आया हूँ। और जब से मेंटर्स खुला है, 13 साल से मुजफ्फरपुर आता रहता हूँ, शायद ही क्या कोई ऐसा साल हो जिसमें मैंने मुजफ्फरपुर में सेमिनार नहीं लिया होगा। तो यहाँ आप, और अब तो पटना से आना भी बहुत ईजी हो गया है, 1.5 घंटे 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। तो आपके लिए ये भी आसान है। और एक अच्छी बात है कि अगर हमारा मुजफ्फरपुर में सेंटर है और हेड ऑफिस हमारा पटना में है, तो हमारे लिए कंट्रोल करना या हेल्प करना या कोचिंग को चलाना मुजफ्फरपुर में बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी कोचिंग हैं जो नेशनली प्रेजेंस वाले, जिनका हेड ऑफिस दिल्ली में है या कोटा में है। हमारा हेड ऑफिस आपके बगल में है, तो हम ज़्यादा बेहतर चला पाएंगे मुजफ्फरपुर सेंटर को इन कंपेरिजन टू एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये भी एडवांटेज मेंटर्स एडुसर्व के साथ यहाँ के पेरेंट्स और बच्चों को मैं अश्योर करना चाहूँगा। आज का जो आप लोगों को इनवाइट किया गया है वो मेंटर्स एडुसर्व में जो बच्चों ने टेस्ट दिया है, मेंटर्स एडुसर्व टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम, उसके रिजल्ट के लिए आपको बुलाया गया है। और उसके लिए आपको कॉल किया होगा, मैसेज गया होगा, व्हाट्सएप गया होगा। और जब आपको कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जा रहा होगा, है ना, कि आपका रिजल्ट मिलने वाला है, आपको इस तारीख को इतने टाइम में पहुंचना है, तो कुछ पेरेंट्स को या बच्चों को अजीब भी लगा होगा कि रिजल्ट देने के बुला क्यों रहे हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट पे भी रिजल्ट दिया जा सकता है ना, वेबसाइट पे रिजल्ट दिया जा सकता है, मैसेज रिजल्ट दिया जा सकता है, बुला क्यों रहे हैं यहाँ पे? ऐसा लगा था किसी को? बोलिए। और भी कोचिंग का टेस्ट बच्चों ने दिया होगा, रिजल्ट तो इंटरनेट पे मिल गया होगा, यहाँ आपको बुला के रिजल्ट दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मेरा शुरू से मानना है कि किसी बच्चे ने अगर मेंटर्स का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, तो उस बच्चे के दिमाग में या उनके माता पिता के दिमाग में कहीं एक सपना है कि बच्चा इंजीनियर बने और डॉक्टर बने। Am I right? बच्चों बोलो। तो क्या सिर्फ रिजल्ट दे देने से आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे? तो इसीलिए हम लोग आपको यहाँ बुलाते हैं कि सेमिनार के माध्यम से हम आपको थोड़ा मार्गदर्शन भी कर सके। रिजल्ट तो हम देंगे ही, आपको रिजल्ट आज यही मिल जाए, तो रिजल्ट तो देंगे, लेकिन साथ में थोड़ा मार्गदर्शन भी करेंगे, थोड़ा गाइड भी करेंगे
कि किस तरह से आपके इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, है ना। कौन से एग्जाम देने चाहिए वो आपको सौरभ सर ने बता दिया कि अगर आपको IIT जाना है तो कौन सा एग्जाम देना बच्चों, बोलो, जेई का एग्जाम देना है, और अगर मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम देना है। तो ये सौरभ सर ने बता दिया। मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है ना, कि कैसे पढ़ाई करनी होती है ताकि आप टॉप IIT में पहुंच सको, टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंच सको। जानना चाहते हो कि नहीं? देखो, इसको ना सेमिनार की तरह नहीं लेना है बच्चों, खासकर मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। आप सोचो कि मैं आपका शिक्षक हूँ, आपका टीचर हूँ, आपके क्लास में खड़ा हूँ, तो मैं कुछ पूछता हूँ, उसका जवाब भी देना है, और आपके मन में कोई सवाल हो तो हाथ उठा के आप जवाब मांग सकते हैं। ठीक है बच्चों, रेडी हो ना? तो ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो बस आराम से सुन रहे हो और रिजल्ट लेके चले गए। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हॉल से बाहर जाए तो उनके दिमाग में क्लैरिटी हो कि मुझे अगर इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है तो कैसे मैं बन पाऊंगा, ठीक है। और फिर रिजल्ट लेके आप जाओगे तो आप आगे का बेहतर सोच पाओगे। पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ है क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं अभी, है ना। मानिए आपका बच्चा 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, तो माता पिता को भी ये जानना जरूरी होता है कि अभी से बच्चों की परवरिश हम कैसे करें ताकि बच्चा आगे जाके अच्छे IIT में जा सके, टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सके। तो हम पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहेंगे कैसे बच्चों को गाइड करना आपको घर में, या कैसे आप उसको अभी से परवरिश करेंगे ताकि बच्चा आगे जाके एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बने और साथ में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बने, एक अच्छा इंसान भी बने। उसके लिए भी वो चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा टाइम आपका लगेगा, लेकिन मैं पेरेंट्स के लिए भी चाहूंगा कि जब आप इस सेमिनार हॉल से निकलें तो आपके दिमाग में भी क्लैरिटी हो, है ना, कि आपके बच्चे को कैसे आपको ट्रेन करना है, आगे घर में कैसे ट्रेन करना है, कैसे स्कूल को मॉनिटर करना है, कैसे उसकी एजुकेशन को मॉनिटर करना है। तो ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। सो आर यू रेडी बच्चों? देखो, सबसे पहले तो मैं एक सवाल बच्चों से पूछना चाहता हूँ और बिल्कुल ऑनेस्टली उसका जवाब देना है, ठीक है ना। क्योंकि तुम सोचो कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और अगर डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताओगे तो इलाज संभव है? तो पहला सवाल ये है कि कितने बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आता है और उनके मम्मी पापा को बोलना नहीं पड़ता है कि पढ़ो? हाँ बताओ, ईमानदारी से बोल रहे हैं, क्योंकि बगल में मम्मी पापा बैठे हैं, झूठ बोलोगे तो पकड़ के जाओगे। मम्मी पापा हंस रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है, ठीक है, लेकिन मुझे डाउट है कि सब सही सही हाथ उठाए भी होंगे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू बच्चों। प्रॉब्लम ये है आजकल कि हर बच्चे को बोलना पड़ता है बेटा पढ़ाई करो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग खड़े हैं, मेंटर्स के स्टाफ भी हैं, सोशल मीडिया यूजर्स से आपको बैठ जाइए, ठीक है, और सेमिनार को चलने दीजिए, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, आप लोग बैठ जाइए। आगे भी कुछ सीट्स खाली है, इस पे बैठ सकते हैं पेरेंट्स, आगे भेज दीजिए उनको, यहाँ भेज दीजिए। अब एंट्री बंद करना पड़ेगा, देखो मधुसूदन। तो मैं बोल रहा था कि बच्चों को बोलना पड़ता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बोलना पड़ता है कि मम्मी पापा बोलेंगे। बच्चों को बोलना पड़ता है कि मोबाइल मत यूज करो, मोबाइल मत यूज करो, मोबाइल मत यूज करो, बोलना पड़ता है कि आपको। अब चक्कर ये है कि बच्चे भी परेशान हो चुके हैं, मम्मी पापा तो परेशान है ही, बच्चे भी परेशान है सुन सुन के कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्या बच्चों बोलो? मैं ये चाहता हूं, ठीक है, थोड़ी देर मेरी बात ध्यान से सुनो, कि तुम्हें ना तो मम्मी पापा को बोलना पड़े पढ़ने के लिए और न ही बच्चे परेशान हो उनको बोला जा रहा है पढ़ने के लिए। ये तभी संभव होगा जब बच्चे ये अंडरस्टैंड करें, है ना, बच्चे ये समझें कि मम्मी पापा उनको क्यों बोलते हैं पढ़ने के लिए। ये कभी सोचा है तुमने? या बच्चों के दिमाग में ये कैसे भरेगा कि उनको बोलना ही ना पड़े कि उसको पढ़ाई करना है। जब मैं तुम्हारी एज में था, मतलब 6ठी 7वीं की बात नहीं कर रहा, जब मैं 9th 10th में था, तो मुझे एक स्टेटमेंट मेरे दिमाग में चला गया था, ठीक है, ये लाइन बच्चों को पढ़ना चाहिए। पढ़ पा रहे हो? पीछे से बच्चे पढ़ पा रहे हैं इसको? मैं पढ़ देता हूँ। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है।
ये नेल्सन मंडेला जी का स्टेटमेंट है और बचपन में मैंने ये सुना था और जब सुना मैंने उसी समय से ये चीज़ें दिमाग में बैठ गया था और अभी भी मैं खुद भी फील करता हूँ और मैं बच्चों को ही बोलना चाहूँगा कि इस लाइफ को आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है या एक ऐसा वेपन है जिससे कि आपकी दुनिया बदल सकती है ना। बच्चे अपना दुनिया बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं और फ्यूचर में जाके देश को बदल सकते हैं, वर्ल्ड को बदल सकते हैं और ये एजुकेशन से संभव हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारा स्टोरी सुना होगा, बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ी होगी, जैसे प्रोफेसर अब्दुल कलाम के बारे में आपने सुना होगा, है ना, मिसाइल मैन। वो एक बिल्कुल गरीब फैमिली से थे, पढ़ लिख के पहले साइंटिस्ट बने, फिर मिसाइल का आविष्कार किया, मिसाइल मैन कहा गया उनको, फिर भारत रत्न दिया गया और फाइनली राष्ट्रपति बने, जो सर्वोच्च पद होता है किसी भी देश का, वहां तक पहुंच गए। किस दम पे पहुंचे बताओ? पढ़ाई के दम पे। तो ऐसा नहीं कि ऐसा तुम्हारे आसपास नहीं होता। मैं तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ और हर साल मुझे कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जिसमें मुझे दिखता है कि बच्चे पढ़ाई करके अपनी दुनिया बदल लेते हैं। ये बच्चा है सौरभ, ये मेरे से ही पढ़ा है और ये अभी IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। इसके पिताजी ऑटो चलाते हैं, हाजीपुर से पटना ऑटो चलाते हैं और अगर ये पढ़ाई नहीं करता तो क्या करता? बोलो, ऑटो चलाता। तो पढ़ाई करके ये अपनी दुनिया बदल लिया कि नहीं इसने? पिताजी को ऑटो चलाने देगा, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद इंजीनियर बन जाएगा और अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा है तो अच्छे पैसे भी कमाएगा, नाम भी होगा। क्या अपने पिताजी को ऑटो चलाने देगा? तो अपने परिवार को बदल दिया कि नहीं इसने? समाज भी बदल जाएगा। इसके 2 छोटे भाई भी हैं, वो भी खूब मेहनत करते हैं, अभी मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई किए, वो भी मेंटस में ही पढ़ते हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज योर वर्ल्ड? यस और नो? अपनी दुनिया तो बदल सकते हो, अभी दूर का छोड़ दो, खुद को बदल सकते हो कि नहीं? अपने परिवार को बदल सकते हो कि नहीं? इसीलिए तुम्हें पढ़ने के लिए बोला जाता है, ठीक है? तुम्हारा एक सपना होगा, जैसे इस बच्चे का सपना था मुझे ऑटो नहीं चलाना है, ठीक है? तुम्हें भी एक सपना ढूंढना पड़ेगा कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है, ठीक है? अगर वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें पढ़ाई करना है। हो सकता है तुम्हारे माता पिता डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या हो सकता है माता पिता तुम्हारे बहुत उतने इकोनॉमिकली साउंड ना हो सकता है, दुकान हो सकता है, छोटा मोटा बिजनेस हो, छोटा मोटा जॉब हो। तो जिस भी स्तर से उस स्तर को आप उठा सकते हैं अगर आप पढ़ाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे दिखते हैं। ये बच्ची सोनपुर की है, एक छोटे से गांव की। जब ये क्वालिफाई की थी ना तो इसके गांव में इसको ढूंढने में हालत खराब हो गया था इसके पिताजी के नाम से, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। फिर पोस्टमैन की बेटी थी, पोस्टमैन का नाम आया तब इसको ढूंढ पाया हम लोग। इसके गांव में आज तक कोई इंजीनियर डॉक्टर बना ही नहीं था। और इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा, अगर लड़कियों को इंस्पायर करेगा, कि जब ये क्लास 10th में थी तो बिहार बोर्ड से इसने मैट्रिक पास किया, ठीक है? और जैसे ही मैट्रिक पास किया तो इसके घर में इसके शादी की चर्चा होने लगी। ये होता है गाँव में कि मैट्रिक पास करी लड़के उसकी शादी करा दो। इसकी दादी बूढ़ी सी थी और दादी का सपना था, बोलती थी कि मरने के पहले हम पोती का ब्याह देखेंगे। ये गांव में बहुत चलता है, पोता पोती का ब्याह देख के मरेंगे। सुने हो कि नहीं ऐसा? तो इसके कान में भनक लग गया कि मेरी शादी कराने का लोग सोच रहे हैं। डर से पटना भाग गई, सोनपुर से। इसके मामा जी पटना में रहते तो वहां भाग गई, मेंटस में एडमिशन लिया कि पढ़ूंगी तो शादी उदी नहीं होगा, कम से कम तो ये चूल्हा चौका करना पड़ेगा। और पढ़ना स्टार्ट किया। 720 में 690 स्कोर किया इस बच्ची ने नीट एग्जाम में। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है और आने वाले दिन में बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। इसका सपना है कि एक हॉस्पिटल खोलेंगे अपने गांव में। इसका जितना भी मैं फोटो दिखा रहा हूँ सबका इंटरव्यू मेंटस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा तुम्हें, और तुम्हें सुनना चाहिए, ठीक है? ताकि तुम भी इंस्पायर हो। अगर ये पढ़ाई नहीं करती तो क्या होता? बोलो लड़कियों, शादी हो जाता, चूल्हा चौका करती। तो इसके दिमाग में एक सपना था कि मुझे चूल्हा चौका नहीं करना है, मुझे कुछ करना है, और डॉक्टर बन गई है। और दादी इसकी मरी नहीं है अभी तक,
3 साल 4 साल हो गया, ठीक है। अब और उसका उम्र बढ़ गया क्योंकि खुश है, पोती डॉक्टर बनने वाली है। अब पोती का इलाज करा के मरेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो एजुकेशन में वो ताकत है जो एक ऑटो ड्राइवर के बेटे को कहीं पहुंचा सकता है, एक पोस्टमैन की बेटी को कहीं पहुंचा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। टाइम का लिमिटेशन में थोड़ा बहुत ही आपको बता पाऊंगा। ये बच्चा है, मुझे याद है इसने मीटर का एग्जाम दिया था, अच्छा रैंक था, स्कॉलरशिप इसको मिली थी, कमी ही बन रहा था। फिर भी ये इसकी मदर मेरे से मिलने आई, और जब इसकी मदर मिलने आई तो रो रही थी, बेटा साथ में था छोटा सा, तो इतना छोटा भी नहीं, 10th पास करके था। और इसकी माँ को देख के मुझे समझ में आ गया था कुछ गड़बड़ है। तो इसकी माँ ने आते साथ बोला कि सर मैं इतना फी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पति का देहांत हो गया है। तो इसके फादर नहीं थे इसके, ठीक है, मदर पढ़ी लिखी थी लेकिन तुरंत ही फादर का देहांत हुआ था, तो अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं फ्री में तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उससे आपका बेटा और बिगड़ जाएगा, सोचेगा फ्री में सब मिल रहा है, आपको जो बनेगा आप दे दीजिएगा। तो बेचारी कभी 500 कभी 1000 रुपये महीने जो बनता दे देती थी वो। और अभी इसका बेटा सेटल हो गया, कितना कमा रहा है, कहाँ रहता है। 3-4 महीने पहले पटना आया था, मुझे कॉल किया कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने पूछा यहाँ क्या करो, तो कैलिफोर्निया में रहते हो। बोला सर घर खरीदना है पटना में। हमने कितने का घर खरीदो, बोला 1 करोड़ का घर खरीदे। हमने क्या करोगे, तुम तो कैलिफोर्निया में रहते हो, यहाँ घर क्या करोगे। बोला मम्मी को गिफ्ट करना चाहते हैं। क्यों गिफ्ट करना चाहते हैं बताओ। क्योंकि मम्मी ने उसे कष्ट से पढ़ाया है, ठीक है। वो उसको रियलाइज उस समय भी था जब वो पढ़ता था, मेरी बैच में था, मुझे पता है, बिल्कुल सिंसियर आता था, पता था मम्मी बहुत कष्ट से पढ़ा रही है। तो अगर ये नहीं पढ़ता, ठीक है, पिताजी भी नहीं थे, तो शायद इसकी लाइफ बहुत खराब होती, ठीक है। तुम्हें भी बड़ा मन करता है घूमने का दोस्तों के साथ। कौन सी गाड़ी है पीछे, नाम सुने हो ना, बिना ड्राइवर के चलता है। 4 करोड़ का मतलब समझते हो, 400 लाख, साल में कितने दिन होते हैं, 365। रोज 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है। रोज 1 लाख से ज्यादा कमाना चाहते हो, मम्मी को 1 करोड़ का गिफ्ट करना चाहते हो, घर बोलो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पढ़ो पढ़ो बोलो। तो एक सपना दिमाग में लाओ जो तुम अचीव करना चाहते हो। तुम्हें घूमने का खूब मन कर रहा है, दोस्तों के साथ घूमे, गप्पे मारे, तो सोचो कि यहाँ घूमोगे क्या, ई रिक्शा में घूमोगे, मुजफ्फरपुर के गलियों में। यहाँ घूमने में ज्यादा मजा आएगा दोस्तों के साथ कि कैलिफोर्निया में टेस्ला में घूमने में ज्यादा मजा आएगा, बोलो। तो घूमने का मन करे तो भी सोचो कि मुजफ्फरपुर पे मैं ई रिक्शा में नहीं घूमूंगा, कहाँ घूमूंगा मैं, कैलिफोर्निया में घूमूंगा टेस्ला पे बैठ के, मम्मी को 1 करोड़ का गिफ्ट करूंगा, घर बना के दूंगा, तब पढ़ने का मन करेगा ना। फिर किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है, कुछ बोलना पड़ेगा कि पढ़ो। अगर ये चीज मैं तुम्हें समझा दिया तो मेरा मुजफ्फरपुर आना सफल हो जाएगा कि तुम्हें पढ़ने बोलना ना पड़े, बोलना पड़ेगा। तो बस एक अपना सपना बनाओ कि मुझे क्या करना है, ठीक है, और वो सपना तुम पूरा कर सकते हो। अगर तुम टॉप आईआईटी में चले जाओ, टॉप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, तो सब पूरा हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये डिस्कशन है कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, बोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और दूसरी बात है, जैसे क्लास 6 के बच्चे हैं, क्लास 7 के बच्चे हैं, 8 के बच्चे हैं, 9 के बच्चे हैं, 10 के बच्चे हैं, तो एक सवाल और भी होता है कि हमारा बच्चा तो क्लास 7 में पढ़ रहा है, अभी से क्या वो तैयारी करेगा, कैसे पढ़ेगा, है ना। बच्चा 8th में पढ़ रहा है, अभी से कैसे आईआईटी की तैयारी करेगा वो। तो ये भी एक पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ दिखा के मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बिना समझाए अगर मैं आपको बोल दूंगा कि बच्चे को 8 से तैयारी कराइए तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आदत ऐसे भी टीचर को समझा के ही बताऊंगा मैं। तो मैं एक सिलेबस से दिखाता हूँ आपको। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्लास 6 का सिलेबस कितने लोगों ने पढ़ रखा है, मम्मी पापा भी पढ़ रखे होंगे, 6 तो सबने पढ़ा है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सबने क्लास 6 पढ़ा हुआ है ना, चाहे गार्ड हो, बाउंसर हो, स्टाफ हो, मम्मी हो, पापा हो, जितने लोग बैठे हैं सबने 6 पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो लाइट जला रहा था वो भी 6 पढ़ा हुआ है।
अब 6th क्लास में जब साइंस स्टार्ट होता है तो उसमें चैप्टर होता है मोशन एंड मेजरमेंट, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, फन विद मैग्नेट्स। पढ़ा है ना ये सब? अब ये सारे चैप्टर क्लास 11th में भी है, ठीक है। और जो आईटी या मेडिकल का सिलेबस होता है वो क्लास 11 12 के एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि जो मोशन चैप्टर है ये आईटी में भी आने वाला है, ये लाइट चैप्टर आईटी में भी आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लाइट भी आईटी में आने वाला है, मैग्नेट का चैप्टर भी आईटी में आने वाला है। तो क्लास 6 के चैप्टर का बृहद रूप आगे मिलने वाला है आपको, सिर्फ 6 का नहीं, सब क्लास का। ये 7 में देखो फिर से मोशन एंड टाइम आ गया, 6 में भी मोशन पढ़ना था, 7 में भी मोशन पढ़ना है, फिर हीट है, इलेक्ट्रिसिटी 6 में भी था, 7 में भी है, लाइट 6 में भी था, 7 में भी है, और ये सब आईटी के सिलेबस में भी है। ऐसे ही जो 8 का सिलेबस है ये सारा सिलेबस आईटी के सिलेबस का है। ऐसे ही आप देखेंगे जो 9th का सिलेबस है, पूरा क्लास 11 का सिलेबस, ये सब आईटी में आएगा। जो क्लास 10th का सिलेबस है ये सब आईटी के सिलेबस में। देखो लाइट फिर से आ गया। मेरे बोलने का मतलब ये है क्लास 6 में भी आप लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, क्लास 7 में भी आप लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, क्लास 12 में भी लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, और आईटी और मेडिकल में भी लाइट चैप्टर आता है, ठीक है। तो अगर कोई अच्छे से आपको गाइड करे ना तो आपको क्लास 6 7 8 9 10 इतने ही सालों में अच्छे से अगर पढ़ा दिया जाए तो आपकी तैयारी अभी आईटी के लेवल तक की जा सकती है, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब है कि आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो 6th क्लास में, तो आप ये मत सोचो कि मैं 6 का मोशन पढ़ूंगा, आप 7 का मोशन भी पढ़ सकते हो, 9 का मोशन पढ़ सकते हो, 11 का मोशन भी पढ़ सकते हो। तो आप उस क्लास का नहीं पढ़ो, आप वो चैप्टर पढ़ो, कहने का मतलब है। ऐसा सिर्फ फिजिक्स में नहीं होता है, हर सब्जेक्ट में होता है। जैसे आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो क्लास 10th में भी है, आईटी में भी आता है, ओलंपियाड में भी आता है। तो 10th में अगर आपको ढंग से पढ़ा दिया गया तो आपको आगे की तैयारी भी कराई जा सकती है। तो इसीलिए मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने क्लास में जो भी चैप्टर है, अगर पता है कि ये आईटी मेडिकल में भी आने वाला है तो उसको अभी से इंटरेस्ट लेके हायर लेवल तक पढ़ सकते हो। तो हम लोग यही कर